हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8, जो कि आपकी डेट 23 जुलाई की है। गति के बारे में हम पढ़ेंगे। रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वो दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, कैसे? सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं, पर आपस में हम कोई भी गति नहीं कर रहे हैं। मतलब आपस में वो रेलवे स्टेशन तो दूर जा रहे थे, लेकिन दोनों जब साथ में बैठे हैं तो भाई वो तो एंड तक साथ ही रहेंगे। अब गति क्या है? यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी स्थायी बिंदु, यानी कि रेलवे स्टेशन स्थायी बिंदु मतलब जो एक जगह फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता। अब रेलवे स्टेशन तो वही रहता है ना, के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो क्या है? गति में है। लेकिन अपने सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती है तो हम कहेंगे कि वो गति में नहीं है। गति जो है वो 3 प्रकार की है आपकी: सरल रेखीय गति, दोलन गति और आवर्त गति। 4 है, और वर्तुल गति 4 प्रकार की है। वैसे तो इसमें दोलन और आवर्त जो है वो आपकी एक ही प्रकार में काउंट होती है, तो ये 3 प्रकार की गति हो जाएंगी। पहली सीधी रेखा में जो गति होगी वो आपकी सरल रेखीय गति होगी। इसके नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल कि आप सड़क पर चल रहे हैं या गाड़ी चल रही है सड़क पे, तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो सरल रेखीय गति। वृत्तीय पथ में गति, वृत्त मतलब सर्कल, सर्कुलर पथ में। वर्तुल, वर्तुल भी वही है, जैसे विशाल पहिया वाला झूला। अब देखिए गोल उसमें घूम रहा है ना ये, तो ये आपकी वर्तुल गति है। यहाँ वृत्तीय पथ। एक माध्य बिंदु के आगे पीछे होना, दोलन गति और आवर्त गति। देखिए ये एक दोलन की तरह ही हो गया, ऐसे सेम उसी पोजीशन पर बार आना जाना, तो ये आपकी आवर्त गति कहलाएगी या दोलन गति कहलाएगी। एग्जाम्पल, दीवार घड़ी का लोलक, जो दीवार घड़ी होती है उस पर एक घंटी टाइप में होती है, उसको वो ऐसे घूमती है अपनी जगह से, ठीक है। आवर्त गति क्या है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति है, यानी कि ये इसकी फिक्स पोजीशन है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगी, टाइम भी उतना ही लगेगा और डिस्टेंस भी। दूरी क्या है? एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं आरंभिक और अंतिम के बीच तय की गई दूरी लंबाई दूरी कहलाती है। यानी कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक पॉइंट है, और ये आपका अंतिम पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी जो भी दूरी, ये दूरी कहलाएगी, ठीक है। जैसे चित्र में कार बिंदु ए से बी तक चलती है, यहाँ से यहाँ तक गई और 10 किलोमीटर की लंबाई है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कार ए और बी तक पहुँचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप देखिए यहाँ से गति जो है आप लिख सकते हैं, तीन प्रकार की गति है। पहली गति ये हो गई, इसका एग्जाम्पल ये हो गया सड़क पर चलते हुए वाहन, या आप लिख सकते हैं चलते हुए मानव, ठीक है, एक और एग्जाम्पल में। फिर सेकंड है आपका, लिखेंगे वर्तुल गति। वर्तुल गति में क्या लिख सकते हैं? विशाल पहिए वाला झूला, ठीक है। और इसके अलावा आप बताइए क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो आप फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया है, आप मानव लिख सकते हैं, रेलगाड़ी चलते हुए लिख सकते हैं, मैं बता रही हूँ, बस आप इजीली ऐसे ही कर लीजिएगा। सेकंड क्या है? फिर दूसरी गति आपकी वर्तुल गति। तो वर्तुल गति में क्या है? एक एग्जाम्पल आप लिख देंगे विशाल पहिए वाला झूला, और दूसरा आप लिखेंगे रस्सी में पत्थर बांधकर उसको घुमाना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, रस्सी में पत्थर बांधकर उसको घुमाना। मैं बोल भी रही हूँ तो आप लिख लीजिएगा, उसको घुमाना, ठीक है। ये सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा वर्तुल गति का। फिर है आपकी तीसरी दोलन गति। तो दोलन गति लिखेंगे नाम, और उसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे दीवार घड़ी का लोलक, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, दोलन भी लिख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? आप इसे दूसरे एग्जाम्पल ये झूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। झूला सिर्फ ऐसे लिख दीजिए कि झूला। तो एग्जाम्पल हो गए, एक एक दिया हुआ है उदाहरण, एक एक मैंने बता दिया है।
आप ये भी लिख सकते थे लास्ट वाले में, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। तो ये जो शून्य होती है ये आपकी स्थिर अवस्था में होती है। स्थिर मतलब अगर जो भी वस्तु है वो वहीं की वहीं रुकी हुई है तो उसकी दूरी क्या होगी, शून्य होगी। तो स्थिर अवस्था में शून्य होगी। थर्ड क्वेश्चन है, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज़ स्कूल जाएं तो 5 दिन में कितनी दूरी तय करेंगे। देखिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर की है, लेकिन आप वापस भी तो आएंगे 2 किलोमीटर। तो 2 और 2, एक दिन में कितने किलोमीटर चले आप, 4 किलोमीटर चले। अब उन्होंने कहा 5 दिन में, तो 5 दिन में कितने चलेंगे, 5 गुणा 4, 20 किलोमीटर दूरी आपकी हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष में हमारे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो स्थिर हैं। इसकी जो गति होती है बहुत धीमी होती है, तो उसके सापेक्ष में हमें नहीं पता चलता है। तो ये जो पौधे होते हैं ये स्थिर होते हैं। चलिए हम आंसर देख लेते हैं अब। ये देखिए सेकंड का आंसर, फर्स्ट में तो आपको एग्जाम्पल और नाम लिखने हैं, वो वहीं से लिख लीजिएगा। सेकंड का आंसर है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी स्थिर अवस्था में क्या होती है, आपकी शून्य होती है। थर्ड क्वेश्चन में घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर के बीच की दूरी यानी कि वापस आने में 2 किलोमीटर, तो कुल दूरी आने जाने में 2 जमा 2 4 किलोमीटर। 5 दिन में तय की गई दूरी 5 गुणा 4 20 किलोमीटर। फोर्थ में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है लेकिन पेड़ स्थिर अवस्था में है पृथ्वी के सापेक्ष में। तो यहाँ आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।